अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 अभी कंटिन्यू हो रहा है। लेक्चर नंबर 4 अभी कंटिन्यू करते हैं बाद में। मैंने आपको बताया कि एलिमेंटर आपने जाके डाउनलोड करना है, अपनी प्लगइन्स में जाके सर्च करना है, वहाँ पे एलिमेंटर आ जाएगा, उसे एक्टिवेट करना है। अब एलिमेंटर का ये ऐसा फॉर्मेट है, ठीक है। ये भी मैं गई नहीं हूँ, ये ऐसा फॉर्मेट है हमारे पास एलिमेंटर का, ठीक है। ये वाला, ये जहाँ पे मैं आपको लेफ्ट पे दिखा रही हूँ, ये हमारा एलिमेंटर का फॉर्मेट है। अब हमने जो भी चीज यूज करनी होती है, डालनी होती है, हम इसके जरिए डालते हैं, ठीक है। ये हमारा अभी होम पेज हम डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। होम पेज को हमने एडिट विद एलिमेंटर किया था। अब आपने जब भी न्यू सेक्शन डालना है, ये मैं इसको कर देती हूँ डिलीट, क्योंकि मैंने पहले कर दिया था। अब हमने जब भी न्यू सेक्शन डालना है, हमने इस प्लस पे क्लिक करना है, प्लस पे, ठीक है। हम गए प्लस पे, ये जो सारे सेक्शंस है ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सारे सेक्शंस जो हैं, इसमें से हमने लेना है फुल विड्थ। आप कोई भी सेक्शन ले सकते हो, अगर आपको कोई कॉलम बनाने हैं, कोई पिक्चर डालनी है, कुछ भी करना है, आपको जो भी सेक्शन रिक्वायर्ड है यहाँ पे डाल सकते हो। मैं लूंगी फुल विड्थ सेक्शन, ठीक है। ये हमने फुल विड्थ सेक्शन लिया। अब आप कंप्यूटर पे हो या लैपटॉप पे हो, कंप्यूटर पे हो तो आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा माउस का, अगर आप लैपटॉप पे हो तो आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा। डबल क्लिक करोगे तो आपके पास आएगा एडिट सेक्शन। एडिट सेक्शन में गए, यहाँ पे लिखा हुआ है लेआउट स्टाइल एडवांस्ड, ठीक है। ये जब अब हम लेआउट पे है, ठीक है। अब हमने डालना है न्यू सेक्शन, ये इनर सेक्शन। ये जो हमारे पास ये जो है ना छोटा सा जो आइकन है, ये वाला नजर आ रहा है तो मुझे बता दे। यस ये जो छोटा सा सेक्शन है, यहाँ पे हमने इसे क्लिक करना है, हमारे पास ये सारी लाइब्रेरी खुल जाएगी, एलिमेंट्स की लाइब्रेरी खुल जाएगी, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि इसमें 2 सेक्शंस बन जाए, तो इसमें हम डालेंगे इनर सेक्शन। इनर सेक्शन को हम जाके करेंगे ड्रॉ। एलिमेंटर में हमने क्या करना होता है, ये मैं आपको दोबारा डिलीट करके दिखा रही हूँ, ये मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ। ये हम गए यहाँ पे, हमने करना है इनर सेक्शन। अगर हमने 2 सेक्शंस बनाने, एक होल सेक्शन में, फुल विड्थ सेक्शन में, हमने करना है इनर सेक्शन को वहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। अभी मेरे पास आ गए 2 सेक्शंस, ठीक है। अब मैं एक सेक्शन में डालना चाहती हूँ एक पिक्चर, ठीक है। एक पिक्चर डालना चाहती हूँ मैं एक सेक्शन में, तो मैं आपको मैं बताती हूँ एक वेबसाइट जहाँ पे आप जाके अच्छी पिक्चर्स डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं कैनवा वो pexels.com एक वेबसाइट है, pexels.com, ठीक है। मैंने पहले से सर्च करके रखी हुई है। pexels.com एक वेबसाइट है जहाँ से आप जाके अच्छी सी पिक्चर डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे मैंने कुकिंग की वेबसाइट बनानी है, तो कुकिंग, मैं कुकिंग पिक्चर्स लिखूंगी, ठीक है। यहाँ से कोई अच्छी पिक्चर्स ले लेते हैं। ये देखो कुकिंग की पिक्चर्स आ गई मेरे पास। अब मैं इसमें से कोई भी अच्छी सी पिक्चर उठा लेती हूँ जिसमें नजर आ रहा हो कि मेरी वेबसाइट किस बारे में, ठीक है। अब मुझे अच्छी पिक्चर लग रही है ये वाली, ठीक है। अब हम इसमें गए, हमने करना है यहाँ से फ्री डाउनलोड। फ्री डाउनलोड में आपने ओरिजिनल नहीं करनी, आपने करनी है मीडियम, ठीक है। मीडियम करेंगे, यहाँ पे करेंगे फ्री डाउनलोड, ये हमारी ये डाउनलोड हो गई, ठीक है। अब हम जाएंगे वापस यहाँ पे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इमेज डालनी है एक सेक्शन में, और एक सेक्शन में डालना है टेक्स्ट। अब हम करेंगे यहाँ से इसे, ये जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये इस होल सेक्शन का मैं एडिट नहीं कर रही, मैं अब कर रही हूँ इन इनर सेक्शन के छोटे पहले सेक्शन का। तो अब मैं यहाँ पे जाऊंगी, लिखूंगी एडिट कॉलम, ठीक है। अब एडिट कॉलम में गए हम गए यहाँ पे लाइब्रेरी में, हमने यहाँ पे डालनी है इमेज। इमेज को किया हमने यहाँ पे ड्रॉप, ठीक है। ये आपको ये हम ये इमेज डाली नहीं है, हमने भी ड्रॉप की है, ठीक है। अब हम यहाँ से करेंगे अपलोड इमेज। यहाँ से आपको साइट पे नजर आ रहा होगा बाहर, यहाँ पे हम करेंगे इमेज, चूज इमेज। अभी हमने जो डाउनलोड की है, ये अपलोड फाइल तो हमारे पास नहीं है, अभी हमने न्यू वेबसाइट बनाई है। अभी हम करेंगे इसे मीडिया, अभी अपलोड फाइल में जाके करेंगे सिलेक्ट फाइल्स, ठीक है। हमने जहाँ फिर डाउनलोड की थी उससे हम करते हैं यहाँ पे डाउनलोड। पेक्सल से हमने डाउनलोड की थी, ये हमारे पास आ गई। ये हमारी वेबसाइट आ गई, ये हमारे पास पिक्चर आ गई।
अब हमने करना है इसे थोड़ा सा, ये हमने की हुई लार्ज, अभी हम कर देते हैं इसे मीडियम। हमारे पास इतनी आ जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि थोड़ी सी बड़ी दिखे, मीडियम लार्ज, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मीडियम ही रहे, तो अब हम कर देते हैं इसे मीडियम। ठीक है, ये हमने कर दी मीडियम, ये आपको नजर आ रही होगी, पिक्चर में डाल दी है। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं डालूं, यहाँ पे साइड पे टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे डालूं साइड पे टेक्स्ट। हम यहाँ वापस गए ये इस आइकन पे, हमें हमें दिख रहा है यहाँ पे हेडिंग, हमने हेडिंग को किया यहाँ पे ड्रॉप। ठीक है, मैंने इसे किया रिमूव। अब मैंने आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी जहां पे मैं लिखा था व्हाट इज कुकिंग, मैंने यहाँ पे अपना कंटेंट ही लेना था व्हाट इज कुकिंग का। हमने लिया यहाँ पे कुकिंग, कुकिंग की मैं यहाँ पे लूंगी। ये मैं सिर्फ डमी टेक्स्ट उठा रही हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि हम कैसे डालते हैं। ठीक है, ये मैं कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं बना रही, ये हमने किया कॉपी। अब यहाँ पे जाके नहीं करना, यहाँ पे कुछ नहीं करना, स्क्रीन पे हमने सिर्फ यहाँ पे एडिटिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कॉपी पेस्ट। अब ये आ रहा है ब्लू टेक्स्ट आ रहा है और आ रहा है सबसे ऊपर। अब मैंने इसे चेंज करना है, हमने इसे करना है चेंज। हम उसे करेंगे, ये यहाँ पे दिख रहा है कंटेंट, नीचे लिखा हुआ है अलाइनमेंट, अलाइनमेंट जाके हम करेंगे सेंटर। ये सेंटर में आ गया, ये चीज सेंटर में आ गई। अब हम करेंगे स्टाइल में जाके हमने साइज चेंज करनी है। ये टेक्स्ट कलर आ रहा है, हमने टेक्स्ट कलर लिया, मैं चाहती हूँ कि ब्लैक हो। ठीक है, मैंने इसे कर दिया ब्लैक और ये हमारा ब्लैक आ गया टेक्स्ट कलर। ठीक है, स्टाइल में गए हैं, टाइटल में गए हैं, यहाँ पे टेक्स्ट कलर आ गया। अब जाएंगे हम टाइपोग्राफी में। टाइपोग्राफी में जाके हमने ये टाइपोग्राफी में जाएंगे तो हमारे पास, हम इसे सेंटर में लाने के लिए हम एडवांस का यूज करेंगे, लेकिन हम इसका कलर चेंज किया, हम इसकी स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं, हम इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, हम करेंगे स्टाइल से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे गई हूँ, ये साइज, ये कितना मैंने बड़ा साइज रखना है। ठीक है, ये यहाँ पे चेंज आपको नजर आ रहा होगा, ये रोबोटो फॉन्ट है। अब मैं चाहती हूँ कि टाइम्स न्यू रोमन, क्योंकि मैं वही प्रेफर करती हूँ, टाइम्स न्यू रोमन। ये देखिए टाइम्स न्यू रोमन से हमारा फॉन्ट चेंज हो गया। अब ये थोड़ा छोटा लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसे साइज से बड़ा कर देती हूँ। वेट, वेट का मतलब कि इसे कितना बोल्ड करना है, मैं चाहती हूँ कि ये बोल्ड ही रहे, तो मैंने इसे कर दिया 800। स्टाइल नॉर्मल, इटैलिक, अंडरलाइन, तो मैं इटैलिक नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि नॉर्मल ही रहे। ये नॉर्मल यहाँ से आ गया। अब लाइन हाइट, लाइन हाइट का मतलब है कि इनके दरम्यान में लाइन स्पेसिंग कितनी होगी। अब कितनी मैंने करनी है, इतनी करनी है, इतनी करनी है, तो मैं इसे प्रेफर करूंगी कि मैं इतनी कर लूं। लाइन लेटर स्पेसिंग का मतलब है कि लेटर्स के दरम्यान में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, ये मैंने किया लेटर स्पेसिंग। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि ये जो टेक्स्ट आ रहा है, कहीं छोटी लाइन्स है कहीं बड़ी लाइन्स है, तो मैं जाके दोबारा चेंज करूँ, तो हम गए कंटेंट में, ये हम किया है सेंटर, जस्टिफाइड, जस्टिफाइड में जाके मैं चाहती हूँ कि ये ऐसा हो जाए। नजर आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, ये आप लोगों को नजर आ रहा है मेरी एडिटिंग सारी जो मैंने की है? अभी कोई मसला हो तो आप यस मैम। चलिए। अब मैं चाहती हूँ कि ये, अब आप इससे चेक भी कर सकते हो, ये जो हमारे पास छोटा सा एरो है ना, हम इसको, हम जाके बार बार वेबसाइट पे चेक करें ये नहीं हो सकता, हम उसे चेक कर सकते हैं यहाँ से, इस तरह करके कि हमारी वेबसाइट पर कैसा दिख रहा है। ठीक है, अब मुझे पता लग गया कि मेरी थोड़ी सी लेटर स्पेसिंग, ये इमेज के बराबर नहीं आ रहा टेक्स्ट, तो हम जाएंगे एडवांस में। एडवांस में जाके हम ये नीचे वाला जो सेकंड बार है, पैडिंग, पैडिंग में जाके हम करेंगे इसे एडिट, और एडिट में जाके हम फर्स्ट कॉलम में करेंगे इसे चेंज। मैं आपको चेंज करके दिखाती हूँ। ये देखो अब इसके बराबर आ रहा है। जब मुझे लगेगा कि इसके सेंटर में आ गया है, ये थोड़ा सा नीचे चला गया, मैं उसको दोबारा कर देती हूँ। अब हम इसे करेंगे लोअर, ये मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। ये देखो अब आपको नजर आ रहा है कि टेक्स्ट के साथ इमेज, इमेज के साथ टेक्स्ट मैच कर रहा है। अब मुझे लग रहा है कि इसमें स्पेसिंग थोड़ी ज्यादा हो गई है लेटर्स में, तो मैं इसे चेंज कर सकती हूँ। कहाँ पे जाके? स्टाइल में जाके, टाइपोग्राफी में जाके, ये जो लेटर स्पेसिंग है यहाँ पे हम इसे चेंज कर सकते हैं। अब ठीक हो गया।
और लाइन हाइट में हम थोड़ा सा चेंज ला सकते हैं। चले अब मैं दोबारा चेक करती हूँ कि ये ठीक जस्टिफाइड हो गया कि नहीं। ये हो गया, मुझे अब ठीक लग रहा है। तो मैं अब यहाँ पे जाऊंगी, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है अपडेट, अपडेट कर दिया हमने, अभी अपडेट हो जाएगा। अब मैंने अपडेट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। अब देखते हैं कि इस वेबसाइट पर हमारी कितनी क्या चेंज आई है। ये आ गया, नजर आ रहा है आप लोगों को? हमने क्या यस सीखा? मैम। हमने क्या सीखा आज? हमने सीखा है कि एलिमेंटर पर हम किस तरह आइकन्स को यूज कर सकते हैं, उन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करना होता है, कैसे फुल सेक्शन लेना होता है, कैसे सेक्शन को ऐड करना होता है, ठीक है। ये हमारी कुकिंग वेबसाइट है, तो कुकिंग वेबसाइट पर मैं अभी ये काम कर रही हूँ, ठीक है। चलें जी, अब ये हमारा लेक्चर नंबर 3 था, ठीक है। यहाँ तक ये देखो, मैं आपको स्लाइड्स की स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप मुझे बताना स्क्रीन शेयर हुई कि नहीं, ठीक है। ये देखो, अब ये हमारा लेक्चर नंबर 3 था। अब आप मुझे बताओ स्टूडेंट्स के, ये देखो हमने सबसे पहले थीम इंस्टॉल की। आप मुझे यस करते जाओ ताकि मुझे पता लगे कि आपको पता लग रहा है कि मैंने क्या क्या करवाया है। सबसे पहले हमने थीम इंस्टॉल की, चले। यस मैम। नेक्स्ट हमारे पास आ गया फॉलो स्टेप्स टू इंस्टॉल थीम। अब मैं कहाँ गई थी? गो टू वर्डप्रेस डैशबोर्ड। अगर आप कहते हो तो मैं आपको स्लाइड शेयर कर देती हूँ। अगर आपको वीडियो लेक्चर एनफ है आपके लिए, तो आप मुझे बता दो, मैं ये शेयर नहीं करूंगी। अगर आपको फिर भी इंस्ट्रक्शंस चाहिए कि हमने कहाँ कहाँ गए थे, कौन से स्टेप में गए थे, मैं आपको शेयर कर देती हूँ, आप मुझे बता दो खुद ही। ये स्लाइड्स कोई नहीं बनाता, मैंने खास तौर पे आप स्टूडेंट्स के लिए बनाई है, क्योंकि आप लोग स्टेप्स भूल जाते हो। तो आप लेक्चर में जाओ, उसमें देखो कि हमने कहाँ कहाँ जाना है। जैसे हमने कहा था कि पेज को फुल विड्थ कैसे बनाना है, तो हम कहाँ गए थे? पेजेस में गए, होम पेज जो हमने बनाया हुआ था उसको हमने किया स्क्रॉल डाउन, ठीक है। मैंने एक एक स्टेप लिखा हुआ है, स्क्रॉल डाउन किया और हमने नीचे गए मेन में जाके हम कंटेंट लेआउट में गए, वहां पे हमने उसे सिलेक्ट किया 100% फुल विड्थ। ऐसे ही सारे स्टेप्स लिखे हुए जो हमने होम पेज को बनाया था एलिमेंटर से पहले फुल विड्थ, वो हमने ऐसे ही बनाया था, ठीक है। ये जो मैंने आपको होम पेज कैसे बनाते हैं और एलिमेंटर पर कैसे काम करते हैं, ये मैंने आपको दिखाया। स्लाइड्स भी शेयर करती हूँ आप लोगों को। यस मैम। चले ठीक हो गया, आपके लिए इंशाल्लाह हेल्पफुल रहेंगी। और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 था, जिसमें हमने थीम इंस्टॉल करना सीखी, साइट टाइटल चेंज करना सीखा, होम पेज बनाना सीखा, परमा लिंक्स में पोस्ट लिंक में जो हम पोस्ट देते हैं, पोस्ट लिंक कैसे करते हैं, वो चेंज हमने सीखा कि पोस्ट लिंक को कैसे चेंज करना है। उनके वेबसाइट में वो ऑटोमेटिकली जो होता है उसको नहीं हमने यूज करना होता, हमने पोस्ट लिंक में जाके पोस्ट लिंक पर अपडेट करना होता है। नेक्स्ट हमने बनाना सीखा होम पेज कैसे बनाते हैं, उसे फुल विड्थ कैसे करते हैं, उसमें एलिमेंटर में चीजें कैसे डालते हैं। अब लेक्चर नंबर 4 पे आ जाते हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 भी इसी में कंटिन्यू करते हैं। ये लेक्चर नंबर 3 हमारा खत्म हो गया। अब ये लेक्चर नंबर 4, ये हमारा जी लेक्चर नंबर 4 आ गया। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। अब हम इस लेक्चर में क्या करेंगे? चेंज दी लोगो, ठीक है। मैम स्क्रीन नहीं शो हो रही। चले मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, इसकी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की थी। चले अब आ गया हमारे पास लेक्चर नंबर 4। मुझे बता दें आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। चलें जी, अब ये हमने करना है चेंज दी लोगो, हमने लोगो को चेंज करना है अब। तो अब हम गए इंटरनेट पे, गूगल पे गए, जहाँ पे हमने इसे बंद किया। अब हम जाएंगे canva.com पे, लोगो बनाना है ना हमने। अब हम जाएंगे canva.com। canva.com पे जाके आपने सबसे पहले अकाउंट बनाना है। लोग जाके परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, आगे जाके हमारा तो वो डिजाइन नहीं बना जो टीचर ने बनाया था। तो आप टेंशन मत लें, आपने जाना है अपने canva.com पे, आपको पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैंने बनाया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट क्रिएट डिजाइन करूंगी। अब हमने बनाना है लोगो। यहाँ पे जाकर आप लोगो भी बना सकते हो, आप अपना कोई भी फॉर्मेट, आपने किसी भी टेस्टिमोनियल बनाना है, कोई भी आपने चीज बनानी है, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग भी आपने करनी हो, तो यहाँ से आराम से की जा सकती है जी। आपकी आप अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मैं करती हूँ। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है?
जी जरा बता दें। जी स्क्रीन शेयर हो रही है, चलेगी। अब हम यहाँ पे यस मैम। आपको नजर आ रहा होगा लोगो। ये हम गए लोगो में, हमने अब लोगो बनाना है ना। ये हम गए लोगो में गए। अब मैंने ब्लैंक लेना है क्योंकि मेरी कुकिंग वेबसाइट है, तो मैंने ब्लैंक लेना है। क्रिएट अ डिजाइन लोगो, ठीक है। चलिए जी, हमारे पास आ गया ये, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि इसमें पहले इमेज ऐड कर दूं, फिर अपनी जो मेरी वेबसाइट का नेम है डीपी शेफ, उसे मैं बाद में लाऊं, ठीक है। चलिए, स्क्रीन शेयर हो गया आपको दोबारा। यस मैम। चलिए, अब हमने बनाना है लोगो, ठीक है। अब हम यहाँ पे टेम्पलेट्स में मैं चाहती हूँ कि मैं ब्लैंक खुद ही बनाऊं, तो मैं गई यहाँ पे एलिमेंट्स में, यहाँ पे गई मैं कुकिंग। कुकिंग के बारे में वो खुद ही आ जाएगा कि मैंने क्या लेना है। वो मुझे कुकिंग की सारी फॉर्मेट्स दे देगा, जिफ दे देगा और डिफरेंट इमेजेस दे देगा जो मैं लोगों में यूज कर सकती हूँ। ये देखे, मुझे अच्छा लगा है ये, ठीक है। ये फ्री भी है कुछ प्रो, ये देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है प्रो। प्रो का मतलब है कि पेड है, आप खरीद खरीद कर यूज कर सकते हो। अगर आप वैसे भी यूज करोगे, लेकिन आपको यूज करने पे उसका लोगो कैनवा का लोगो ऊपर दिखेगा, तो आप नहीं चाहते कि आपकी वेबसाइट पर कैनवा का लोगो दिखे, आपकी वेबसाइट पर आपका लोगो दिखे। तो मैं ये जो बोल नजर आ रहा है आपको, मैं यहाँ पे जाऊंगी, मैंने इसे क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास ये बोल आ गया, ठीक है। मैं जूम कर देती हूँ आप लोगों को। मैं चाहती हूँ कि इसमें मेरा वेबसाइट का नेम दिखे, डीएफ शेफ, डीपी शेफ। अब मैं यहाँ पे गई टेक्स्ट पे, ठीक है। ये जैसे याद है हमने एलिमेंटर में ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, वैसे ही हमने यहाँ पे ऐड करना है, ऐड अ सब हेडिंग, ठीक है। यहाँ पे हमने सब हेडिंग ऐड की, यहाँ पे मैं लिखूंगी डी पी शेफ, ठीक है। अब मैं इसको चेंज करती हूँ ताकि आपको कलर नजर आए। ये मैंने यहाँ पे कर दिया, चलेगी। अब मैं इसका कलर चेंज करती हूँ। यहाँ पे हम सारी, जैसे आप पेंट यूज करते हो, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हो, उसमें भी आप जब यूज करना होता है, आपने चेंज करना होता है चीजों को, तो आप इसी से इस तरह चेंज करते हो, फॉन्ट चेंज करते हो, फॉन्ट का कलर चेंज करते हो, ठीक है। चलें जी, अब हम इसको करते हैं चेंज। ये हमने यहाँ सेट कर दिया। अब हम इसे करेंगे कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मैंने इसका फॉन्ट चेंज करना है। काइंडली अपने माइक ऑफ कर ले बेटा। ये हमने इसका, अगर हमने बड़ा करना है, छोटा करना है, फॉन्ट को हमने इस तरह करेंगे। और हमने अगर स्टाइल चेंज करना है, टाइम्स न्यू रोमन में प्रेफर करूंगी। मेरे पास टाइम्स न्यू रोमन का फॉन्ट आ जाएगा अभी। ये टाइम्स न्यू रोमन का फॉन्ट आ गया। हमने इसे किया अप्लाई। मैंने इसे किया थोड़ा सा लार्ज, चलेगी। अब
मैं देख रही हूँ कि इसमें कौन सी चेंजेस करना जरूरी है जिसकी वजह से ये लोगो अच्छा लगे। आई थिंक इतना इतना बेस्ट है। तो अब हमने यहाँ पे जाना है, ये अब हमने यहाँ पे ये कर दिया, हमारा एक लोगो बन गया। ठीक है, ये सिंपल सा लोगो बनाया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी जल्दी बनाया है आपने। अपने लोगों के लिए मैं आपको ये वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगी और आपको आप बुक मार्क कर लेना। जब भी आपने कोई लोगो बनाना है, कोई पिक्चर बनानी है अपनी वेबसाइट के लिए, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। ये बेस्ट वेबसाइट है। यहाँ पे हम गए डाउनलोड में, PNG, ठीक है, और यहाँ पे हमने किया ये डाउनलोड। अब हमने अपनी वेबसाइट पर ये जो लोगो है DP शेफ है, यहाँ पे हमने लोगो कैसे डालना है। ठीक है, यहाँ पे हमने लोगो ऐसे डालना है कि हम यहाँ पे गए कस्टमाइज में, ये आपको नजर आ रहा है कस्टमाइज, यहाँ पे गए कस्टमाइज, ये हम गए यहाँ पे हेडर में,